अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता नमो धम्मं नमसामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय धम्म और पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ इन तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटना के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही जुड़े हुए शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री, मंगल कामना। तो आज हम जो है सुत्त का विषय जो है नहीं लेंगे, लेकिन एक जो गाथा है भगवान बुद्ध ने जो बताई है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस क्रांति का ऐलान किया, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि जैसे जो जो कोई मिथ्या दृष्टि होती है, मिथ्या दृष्टि में पड़े हुए लोग जो होते हैं, वह अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के उनकी दृष्टियां होती है, बिलीफ्स होते हैं, बिलीफ सिस्टम होती है। और वो सोचते हैं कि मैं अगर ऐसा करूँ तो मुक्त हो जाऊं, मैं अगर वैसा करूँ तो मुक्त हो जाऊं, मैं इसकी पूजा करूँ तो मुक्त हो जाऊं, मैं इसका जो व्रत वैकल्य करूँ तो मुक्त हो जाऊं। इसी प्रकार से वो अलग अलग प्रकार की शील व्रत परामर्श में क्या होते हैं, डूबे हुए होते हैं। तो शील व्रत परामर्श में डूबे होने के कारण उनकी मिथ्या दृष्टि जो है कभी नष्ट नहीं होती, और वो मिथ्या दृष्टि में ही अलग अलग प्रकार से अलग 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 क्या बोलते हैं उसको, दृश्यों के साथ अपना जो है धर्म संप्रदाय मानते हैं। तो भगवान के समय में भी हम देखते हैं जिस प्रकार से दीघ निकाय में जो पहला सूत्र है ब्रह्मचार्य सूत्र, तो उसमें बताया है कि 62 प्रकार की 62 टाइप्स की जो उस समय में संप्रदाय थे, दृष्टिया थी, तो अलग अलग प्रकार से लोग मानते थे, ये मानते थे, वो मानते थे। तो ये दृष्टियां हर एक काल में होती है ना। आज भी तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के धर्म संप्रदाय होते हैं। तो जो हो, जो हम देखते हैं कि आज भारतवर्ष में भी जो अलग प्रकार का एनवायरनमेंट बन चुका है, तो उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि लोग जो है मिथ्या दृष्टि में कैसे आ जाते हैं, है ना। एक समय की बात है, कोई व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न किया था कि मतलब वो कोई साधक ही रहा होगा, है ना, साधक ही रहा होगा, विपස්සना करता था, जो वो इनका गुरु जी का ट्रेडिशन है, दरअसल महाराष्ट्र की बात है। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि जो लोग होते हैं कि वो क्या होते हैं कि आजकल मतलब सभी सभी लोग साथ साथ मिलके आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा वैसा वो बोल रहा था। और जिस प्रकार से वो बोलता है कि जो अम्बेडकर बाबा जी को मानते हैं, है ना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं,
वो दरअसल क्या करते हैं कि दूसरे जो धर्म संप्रदाय है, ईश्वर है, इसकी निंदा करते हैं, इसका क्या करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। तो स्वीकार करना चाहिए उसका, ऐसा मानना था। तो वो क्यों नहीं स्वीकार करते, ऐसा वो बोलते थे, क्योंकि वो बोल रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो मतलब 70 साल बीत चुके हैं, है ना, 65-70 साल बीत चुके हैं। तो अभी जो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब अम्बेडकर ने दी थी, आजकल ये वैलिड नहीं है, इस, है ना, मतलब 70 साल के बाद वैलिड नहीं। तो उसका ऐसा मानना था। तो सभी जो हिंदू डेटी है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। जो लोग हैं आजकल के, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी चल के आ रही है, तो उन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ऐसा उनका मानना था। और बहुत सारे जो मतलब विपස්සना करने वाले लोग भी है, वो भी इस प्रकार से मानते हैं कि जो जो राम है, जो कृष्ण है, या फिर जो अलग अलग प्रकार के देवता है, वो क्या है, वो सब बोधिसत्व है। तो बोधिसत्व एक्सेप्ट करने में उनको, बोधिसत्व एज अ बोधिसत्व एक्सेप्ट करने में क्या जाता है ना। तो ऐसा उनका ये था, है ना। और बोधिसत्व है तो फिर उनकी पूजा भी हम कर सकते हैं, ऐसा वैसा उनके अलग अलग प्रकार की मत मान्यताएं थी। तो किसी का 100 है। तो दरअसल ये है कि आज हम समझेंगे कि जो भगवान बुद्ध ने महामंगल सूत्र में बताया था, 38 प्रकार के मंगल बताए थे, तो उसमें जो बताया है, असेवना च बालानां पंडितानां च सेवना, पूजा च पूजनीयानां एतम मंगलम। कि जो पूजा च पूजनीयानां, जो पूजनीय व्यक्ति है, उनका पूजित, उनकी पूजा करनी चाहिए, यही उत्तम मंगल है। तो दरअसल बात ये आती है सामने कि फिर पूजनीय व्यक्ति कौन है ना। तो आज हम समझेंगे कि कोई कौन होता है पूजनीय व्यक्ति। तो सीधी सी बात है, भगवान बुद्ध ने बताया है कि जो व्यक्ति शीलवान होता है, प्रज्ञावान होता है, गुणवान होता है, त्यागी होता है, वह व्यक्ति क्या होता है, पूजनीय व्यक्ति होता है। और भगवान बुद्ध ने बार बार बताया है, जगह जगह पे बताया है कि कोई वृद्ध हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वह पूजनीय हो गया, है ना। कोई वृद्ध हो गया इसका मतलब ये नहीं कि उसने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो भगवान बुद्ध ने जो वृद्ध है उसको पूजा करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन जो प्रज्ञा रुद्ध है, प्रज्ञा से रुद्ध हो गया, ज्ञान से रुद्ध हो गया, ज्ञान से बड़ा हो गया, वह व्यक्ति पूजनीय है। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने पूजनीय कौन है इसकी व्याख्या दी है। तो जो व्यक्ति प्रज्ञावान है, शीलवान है, त्यागवान है, वह व्यक्ति क्या है, पूजनीय है ना। भगवान बुद्ध ने धम्मपद में एक गाथा भी बताई है कि केवल बाल पकने से कोई थे नहीं हो जाता, है ना। केवल बाल पकने से कोई ज्येष्ठ नहीं हो जाता, बड़ा नहीं हो जाता। तो बड़ा कौन होता है, कि जो आचरण करता है, विद्या और आचरण को संपन्न हो जाता है, वही व्यक्ति पूजनीय होता है। तो बहुत प्रकार की विद्या होती है, बहुत प्रकार के आचरण होते हैं, लेकिन आचरण का जो बेस है, जो पहिया है, जो बेसमेंट है, वह क्या होता है, शील होता है ना। सीले प्रतिष्ठाय नरो सपन्न, चित्तंग बन्यं च भावे आता भी निको भिक्खु सो इमं जठर। तो जो शीलवान व्यक्ति होता है वही सही मायने में आचरणधारी होता है, और वही सही मायने में आगे चलकर प्रज्ञा को विकसित कर सकता है, प्रयत्न कर सकता है, और त्याग कर सकता है, और इस जगत में जो दुख मुक्ति का साक्षात्कार कर सकता है। तो शील है तो ही क्या है, प्रज्ञा है ना। विद्या है तो ही क्या है, आचरण है, आचरण है तो ही क्या है, विद्या है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने आचरण को बहुत बड़ा मतलब रोल दिया है बुद्धिज्म में, या फिर अपने धर्म में क्या कर दिया है, आचरण को बहुत बड़ा महत्व दिया है ना। एक प्रकार भगवान बुद्ध ने यह भी बताया है कि कोई व्यक्ति भले ही उसको कुछ आता नहीं हो, कुछ शुद्ध आता नहीं है, कुछ याद नहीं है, भगवान बुद्ध की वाणी याद नहीं है, लेकिन उसका आचरण यद्यपि अच्छा है, तो उसको वह क्या है, दरअसल पूजनीय है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने नाना प्रकार से बताया है कि कोई व्यक्ति जब शीलवान होता है तो ही क्या होता है, पूजनीय होता है ना। तो हमें समझना चाहिए कि शीलवान मतलब क्या होता है। तो भगवान ने सीधा सीधा बताया कि जो पंचशील होते हैं, है ना, पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियान,
अदिन्नदान वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि और सूरा मेरे मज्जपमाद ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। तो ये बेसिक 5 शील है। यदि भी कोई 5 शील पालन कर रहा है तो वह क्या है? पूजनीय है। उससे भी ज़्यादा पूजनीय कौन है? फिर जो 8 शील पालन करने वाला है, कोई गृहस्थ जो है उपासक बन जाता है तो वह और ज़्यादा पूजनीय है। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया कि जो पूजनीय व्यक्ति है उनको ही क्या होता है, अल्प देने से बहु बहु होती है ना? थोड़ा-सा भी अगर उनको दान कर्म कर दिया, हेल्प कर दी तो आपको बहुत बड़ा विपाक आ जाता है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल दान किसको देना चाहिए इसके बारे में भी भगवान ने बताया कि जो दुःशील व्यक्ति है, उसको समझो हमने कुछ डोनेशन किया, दान वगैरह दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आधा व्यक्ति नशा-पतन करता है, उसको हमने ₹100 दिए, तो उस ₹100 का क्या करेगा, आगे चल के जाके वो नशा-पतन करेगा। नशा-पतन नहीं करेगा इसकी गारंटी बहुत कम होती है ना? तो वो नशा में ही क्या हो जाएगा, उस दान के मूल्य को गँवा देगा। उसका वो कृतज्ञ नहीं होगा कि इस व्यक्ति ने मुझे हेल्प कर दी इस प्रकार से, उसको वो कुछ नहीं लेना-देना। वो दुश्शील है तो वो दुश्शील ही आगे जाके दुश्शीलता का ही पालन करेगा। इसीलिए भगवान ने कहा है कि जो शीलवान व्यक्ति है, उसको अगर थोड़ा-सा भी दान दिया तो वो क्या करेगा, उसको भोजन दान दिया तो वो पूरा मतलब दिन भर क्या करेगा, वो शीलों का पालन करने में उस ऊर्जा से, उस भोजन की ऊर्जा से वो शील पालन करने में खर्च कर देगा। लेकिन जो दुश्शील व्यक्ति, उसको भोजन दान दिया तो वो क्या करेगा, और ज़्यादा गुस्सा करता है तो और ज़्यादा गुस्सा करेगा, और ज़्यादा कामों करता है तो और ज़्यादा कामों करेगा, व्यसन करेगा। उस ऊर्जा का जो व्यत्यय है वो बुरे कामों में लगा देगा, है ना? तो प्राणी हिंसा करना बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, मिथ्याचार करना बुरी बात है और सुरा मेरय मज्जा जो मादक पदार्थ है उनका सेवन करना बुरी बात है। तो जो व्यक्ति दुशील है वह क्या करेगा? बुरी बातें करने में ऊर्जा का व्यत्यय करा देगा। लेकिन जो शीलवान व्यक्ति है वह क्या करेगा? शील पालन करने में उसका पूरा जो है दिन भर वो यूटिलाइज़ करेगा उस ऊर्जा का, वो दान का क्या हो जाएगा, वहाँ पे सटीक एक विपाक आ जाएगा, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल भगवान ने कहा है कि समझो एक बीज है, 2 बीज है, सेम बीज है ना? लेकिन एक बीज जो है पथरीली पथरीली ज़मीन में बोया है और एक बीज जो है, जो उपजाऊ बीज में उपजाऊ ज़मीन में हमने बोया है। तो बीज तो सेम ही है, लेकिन ज़मीन अलग-अलग होने के कारण क्या हो जाएगा, जो पथरीली ज़मीन है, उसमें जो बीज है, ज़्यादा अंकुरित नहीं होगा, ज़्यादा उसको फल नहीं आएँगे। लेकिन वही जो है उपजाऊ में, जो काली ज़मीन है, उसमें अगर बो दिया, तो बहुत ज़्यादा उसमें क्या हो जाएगा, बहुत उसको विपाक आएगा, बहुत उसको अच्छे-अच्छे फल आएँगे, है ना? तो इसीलिए भगवान ने कहा कि हम दान किसको दे रहे हैं, उससे भी क्या हो जाता है, हमारे दान का जो विपाक है, वह आ जाता है। तो दुशील व्यक्ति को दिया तो उसका विपाक कम आएगा, लेकिन शीलवान व्यक्ति को दिया तो उसका विपाक बहुत ज़्यादा आएगा। फिर आगे चल के अगर अष्टशीलधारियों को हमने दान दिया तो भगवान ने कहा है कि 100 जो है दुशील व्यक्ति से 100 दुशील व्यक्ति को दान देने से अच्छा है कि एक पंचशीलधारी व्यक्ति को दान दिया जाए। है ना? 100 पंचशीलधारी व्यक्तियों को दान देने का मतलब है कि एक अष्टशील धारी व्यक्तियों को दान दे सकते हैं, तो वह एक समान है ना? यहाँ पे 100 अष्टशीलधारी, ये 100 पंचशीलधारी है और यहाँ पे एक अष्टशीलधारी है। तो उनका जो तराजू है, अगर मापेंगे, दान का विपाक मापेंगे, तो क्या हो जाएगा? एक अष्टशीलधारी को दान देने का मतलब है कि 100 पंचशीलधारियों व्यक्ति को दान दे दिया। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि एक दशशीलधारियों को दान देने का मतलब है कि 100 अष्टशीलधारी व्यक्ति को दान देना है ना? इसके बदला भगवान कहते हैं कि जो श्रमण है उसको दान, एक श्रमण को दान देने का मतलब है कि 100 अष्टशीलधारी 100 दशशीलधारियों को दान देने का पुण्य मिलता है। उसके बाद भगवान ने कहा कि जो उपसम्पदित भिक्षु है, ऐसा एक उपसम्पदित भिक्षु को दान देने का मतलब है कि ऐसे हज़ारों जो है पंचशील, अष्टशीलधारी व्यक्तियों को दान देने का होता है। उसी प्रकार भगवान ने कहा है कि एक तेरों को दान देने का मतलब है कि ऐसे हज़ारों दशशीलधारी व्यक्तियों को दान देने का पुण्य मिलता है। तो इस प्रकार एक श्रोतापन्न व्यक्ति को दान देने का मतलब है कि ऐसे हज़ारों पूजनीय व्यक्तियों को दान देने से बहुगुना होता है। इस प्रकार सकर्दगामी, अनागामी, अनंत, एक अनंत व्यक्ति को दान देने का मतलब है ऐसे लाखों लोगों को दान देने का समान है। एक बुद्ध को दान देने का मतलब है कि पूरी पृथ्वी के लोगों को भी अगर हमने भोजन दान दे दिया, तो भी उसका पुण्य कम है। जबकि एक बुद्ध को एक पुष्प देना ही बहुत पुण्य का वहाँ पे फल मिलता है। तो इस प्रकार से जो शीलवान है, अपनी ऊर्जा से क्या करेगा, खुद के दुःख को तो
दूर करेंगे लेकिन दूसरों के दुख को भी दूर करने की प्रेरणा करेंगे, तो इस प्रकार से पूरे के पूरा क्या हो जाएगा, उस एनर्जी का, दान का, भोजन का यूटिलाइज हो जाएगा। तो आपको भी उसका विपाक जो है पूरी तरह आएगा, है ना। तो बीज पूरी तरह से जमीन में अगर धंस जाए, जमीन उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करने के बाद उसका, उसके ऊपर जो सृजन कर ले उस बीज का, तो अच्छे से उसका फल, पेड़ आएगा, अच्छे से उसके फल आएंगे। लेकिन बीज, जमीन ने अच्छा सा बीज को धारण करने के लायक ही जमीन नहीं है, तो उस बीज का फल बहुत ही कम आएगा। तो इस प्रकार से जो दुष्शील है, जिसका आचरण परिशुद्ध नहीं है, तो वह व्यक्ति बुद्धिज्म में पूजनीय नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति आचरणीय है, विद्या और आचरण से संपन्न है, शीलवान है, प्रज्ञावान है, वह व्यक्ति दरअसल पूजनीय होता है। तो इसीलिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो क्रांति की है, तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा हमें दी है कि जो ब्रह्मा गणेश या गौरी गणपति है, उनकी पूजा नहीं करना है, उनको गॉड नहीं मानेंगे। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रिडल्स इन हिंदुज्म है, राम और कृष्ण के घोड़े हैं, उसके बाद फिलोसॉफी ऑफ हिंदुज्म है, इस ग्रंथ में बार बार समझाया है कि जो व्यक्ति शीलवान नहीं है वह पूजनीय भी नहीं है ना। डॉक्टर जो पेरियार रामास्वामी है, उन्होंने भी यही कहा है कि जो जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा नहीं है, तो व्यक्ति पूजनीय कैसे हो सकता है। जो खुद प्राणी हिंसा कर रहा है, दूसरों को प्राणी हिंसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वह व्यक्ति पूजनीय कैसे हो सकता है। जो खुद चोरी कर रहा है, दूसरों को चोरी करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वह पूजनीय कैसे हो सकता है ना। जो खुद व्यभिचार कर रहा है और दूसरों को व्यभिचार करने की प्रेरणा दे रहा है, तो वह पूजनीय कैसे हो सकता है। जो खुद झूठ बोल रहा है, चुगली कर रहा है, कठोर बोल रहा है, व्यर्थ बोल बड़ कर रहा है, मिथ्या दृष्टि में फंसा हुआ है, वो दूसरों को कैसे यह उपदेश दे सकता है, पूजनीय कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति खुद सुरापान कर रहा है, वो दूसरों को अ, वो कैसे सुरापान करने से अलिप्त करेगा। तो इस प्रकार से जो हम उसने कहा है कि फिर वो आजकल चलता है, ऐसा है वैसा है, तो हमने उनको समझाया है कि भाई अगर वो, है ना, मतलब क्या है कि वो जो है ना, एक ऐसा मैंने फेसबुक में पढ़ा था कि जो कृष्ण है, वह क्या कर सकता है, अर्जुन को, मतलब दूसरों को मारने के लिए पूरी गीता बता सकता है, लेकिन दुर्योधन को कुछ थोड़े शब्द बता के युद्ध करने से, मतलब युद्ध से, युद्ध न करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता, है ना। और मतलब एक गीता, पूरी गीता बता के अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन दुर्योधन को थोड़ा सा ज्ञान दे के वो युद्ध न करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से है। तो मतलब ये मारने के बाद, प्राणी हिंसा करने के बाद, ये तलवार लेना हाथ में, भाला लेना हाथ में, अलग अलग प्रकार के आयुध लेना हाथ में, और संहार करना, उसको मारना, तो ये दरअसल क्या है, प्राणी हिंसा के अंदर आता है। और जो व्यक्ति प्राणी हिंसा करता है, वह व्यक्ति कभी पूजनीय नहीं हो सकता है। तो पूजनीय कौन है कि जो प्राणी हिंसा नहीं करता है ना। तो उसने कहा कि फिर वो जो आप लोग हिंदुज्म को एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा वैसा। मैंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संत कबीर को अपना गुरु माना था, है ना। साथ ही साथ जो संत तुकाराम महाराज है, उनके जो अभंग है, संत ज्ञानेश्वर महाराज है, उनके अभंग जो है, उनकी पत्रिका में मूकनायक है, प्रबुद्ध भारत है, उसमें छपते थे। क्योंकि जो व्यक्ति शीलवान है, उसको एक्सेप्ट करने में कोई मतलब वहां पे दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो व्यक्ति शीलवान नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो इसी प्रकार से हमें आचरण को भगवान ने बहुत बहुत मतलब श्रेष्ठ माना है। तो जिस व्यक्ति का आचरण श्रेष्ठ नहीं है, वह व्यक्ति पूजनीय नहीं हो सकता। तो हमें समझना है ना। तो इस प्रकार से जो लोग मिथ्या दृष्टि में पड़े हुए हैं, है ना, किसी को बोधिसत्व कहेंगे, ये तो दरअसल बोधिसत्व की परिभाषा ही यही है कि वह व्यक्ति अपना 4 संख्या 1 लाख कल्प या फिर जितने वो उसके जन्म है, तो उस जन्म में वो पूरी तौर पर जो पंचशील है, उसका पालन करने में उसका जीवन जाता है ना। पंचशील वह मतलब बहुत ही कम जीवन में खंडित करता है ना। तो इसीलिए उसका जीवन पूरा शीलवान होता है, वो दूसरों को सहायक करने के लिए वो पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। तो इसीलिए बोधिसत्व का जो जीवन है, बोधिसत्व की जो चर्या है, बहुत श्रेष्ठ होती है, बहुत पुण्यभागी होती है ना। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात कहेंगे, तो वह बोधिसत्व हम कहते हैं, तो जिन्होंने पूरे सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, लेकिन इतना बड़ा क्रांति की है, लेकिन उस क्रांति में उन्होंने एक बूंद भी किसी का खून नहीं गिराया। तो क्रांति हो सकती है, बिना खून गिराए भी क्रांति हो सकती है।
यही बुद्ध की शिक्षा है ना। जो क्रांति बुद्ध ने की है, जो क्रांति सम्राट अशोक के बाद, मतलब कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने की है, उसके बाद जो अलग अलग प्रकार के राजाओं ने की है, तो उन्होंने बिना युद्धपात किए हुए लोगों के दिलों में राज्य किया था। उसके बाद जो है संत कबीर ने भी लोगों को बताया है। उसके बाद संत तुकाराम महाराज ने भी संघर्ष किया है सोसाइटी का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर करने के लिए। उसके बाद संत गाडगे बाबा है ना, जिन्होंने सोसाइटी में अच्छे बदलाव लाने के लिए बहुत सारी प्रेरणा की है, क्रांति की है। उसके बाद ज्योतिराव फुले है। ज्योतिराव फुले के बारे में भी हम देखेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ज्योतिराव फुले को अपना गुरु माना है ना, क्योंकि उनका भी चर्या बोधिसत्व की चर्या के अनुसार ही है ना। लोगों के जीवन के दुख दूर करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। और जैसा हम देखते हैं कि एक बार तो ज्योतिराव फुले को मारने के लिए लोग आए थे, है ना, दो प्रकार के दो लोग भेजे थे किसी ने ज्योतिराव फुले को मारने के लिए। तो ज्योतिराव फुले ने उनके साथ मतलब अ, बातचीत करके उनको पूरा समझाया, उनका दृष्टिकोण बदल दिया, है ना। वो बोल रहे थे कि आप किस लिए लोग मुझे मारने के लिए आए, तो उन्होंने उनको अच्छे से उपदेश दिया कि मैं लोगों के भलाई के लिए, है ना, जो गरीब है, जो शोषित है, जो दलित है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं आगे आया हूँ। तो आप भी तो दलित है, पिछले हुए हैं, तो आपके बच्चों को भी मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो वो अच्छे से रोजगार कमा सकेंगे, अच्छे अच्छे पदों पे जाएंगे, और आपका भी कल्याण होगा और आपके समाज का भी कल्याण होगा। तो इस प्रकार से उसकी दृष्टियां चेंज करके जो मारने वाले लोग थे वह ज्योतिराव फुले के क्या हो गए, फिर बॉडीगार्ड बन गए। और फिर ज्योतिराव फुले पर जो आक्रमण करने लगे उसको ही वो क्या करने लगे, काउंटर करने लगे। तो ये होता है बोधिसत्व का बल, है ना। वो कभी मारता नहीं है, जबकि परिवर्तन करता है, लेकिन हिंसा के साथ परिवर्तन नहीं होता है, वो सामंजस्य के साथ, प्रज्ञा के साथ परिवर्तन करता है। जैसा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था अपने प्रज्ञा के बल पर, है ना, अपने ज्ञान के बल पर उन्होंने पूरा जो सोसाइटी का डिस्क्रिमिनेशन है वो एक ही झटके में खत्म कर दिया है ना। सभी को स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता का तत्व जो बुद्ध की शिक्षा से उन्होंने उठाया था वो सभी के लिए उन्होंने बताया है। तो इसीलिए उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञा दी है वो दरअसल हर एक इसमें लागू होने वाली चीज है ना। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि उन्होंने लिखा है, रिडल्स इन हिंदुइज्म लिखे हैं, राम और कृष्ण के कोड़े लिखे हैं, उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से ये जो कैरेक्टर्स है ये पूजनीय नहीं है ना। ये तो पहले तो मिथ्या है, पहले तो ये काल्पनिक है, उनका कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, और मिथ्या होने के साथ साथ उनका आचरण भी ठीक नहीं है। जो पंचशील का पालन भी नहीं कर सकती वह पूजनीय कैसे हो सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने बार बार समझाया है कि जो प्रज्ञा संपन्न है, शील संपन्न है, वही व्यक्ति क्या है, पूजनीय है। तो ऐसे व्यक्ति की अगर पूजा करेंगे तो यही उत्तम मंगल है ना। तो इसीलिए हमें जो दृष्टियां है, हमारी दृष्टि साफ रखनी चाहिए, है ना, शीलों से होके, समाधि होके और प्रज्ञा के साथ। ये तीन अगर हम ये क्या लगेंगे, फिल्टर लगाएंगे, तो हमारी जो दृष्टियां होंगी वह क्या होगी, प्योर प्योर होती चली जाएंगी, है ना। क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि है वह भी क्या है, अकुशल कर्म है। भगवान बुद्ध ने 10 अकुशल कर्म बताया, तो उसमें मिथ्या दृष्टि वाला होना वो 10वां अकुशल कर्म है। और कुशल कर्म में बताया तो दिष्टि उजु कर्म, कि अपने दृष्टि के प्रति में उजुता होना, है ना, माने कि सम्यक दृष्टि ही क्या है, कुशल कर्म है। तो इसी प्रकार से मिथ्या दृष्टि में हमें नहीं फंसना है। लोग क्या मानते हैं, लोग भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार से कलाम सूत्र में उपदेश दिया ना, जो कालाम होते हैं वो भगवान से पूछते हैं कि भगवान, हर कोई कहता है कि ये मानो ये अच्छा है, हम ये इस प्रकार से फॉलो करते हैं, इसलिए ये मानो ये अच्छा है, ये मानो है ये अच्छा है। तो अलग अलग प्रकार के लोग हमारे साथ आते हैं और पूछ हमसे ये कहते हैं कि हमारा धर्म संप्रदाय मानो। लेकिन भगवान आपके इसके ऊपर क्या राय है, तो भगवान कहते हैं कि कोई ये कह रहा है कि भाई मतलब हमारी बात मानो, है ना, हम हजारों सालों से ये बात मानते आ रहे हैं इसीलिए मानो, है ना, हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है इसलिए मत मानो। या फिर भगवान कहते हैं कि कोई आपसे, है ना, यह भी कहेगी कि हजारों लोग मान रहे हैं इसीलिए इस बात को मानो, तब भी इस बात को नहीं मानना है ना। हजारों सालों से ये परंपरा चल रही है उस तब भी उस बात को नहीं मानना है। हजारों धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं तब भी उस बात को नहीं मानना है ना। हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं, हजारों संस्कृतियां डेवलप हो गई, फिर भी उस बात को नहीं मानना है। भगवान आगे चलकर कहते हैं कि जो मैं भी कह रहा हूँ उस बात को भी तुम मत मानो, जबकि अपने बुद्धि के स्तर पर जानो, है ना, जानो पहचानो कि ये बात मेरे भलाई के लिए है क्या,
ये बात दूसरों की भलाई के लिए है क्या, तब जाके उस बात का चिंतन मनन करो और फिर उस बात को एक्सेप्ट करो और फिर उस बात को अपने जीवन में लागू करो। अगर वह बात खुद के हित के लिए नहीं है, वह बात दूसरों के हित के लिए नहीं है, तब उस बात के लिए उस बात को नहीं मानो, उसको एक्सेप्ट मत करो, है ना। तो शीलवान होना क्या है, हमारे लिए भलाई का है और दूसरों के लिए भलाई का है, सारे सृष्टि के लिए भलाई का है। तो इसीलिए जो शीलवान है उसकी पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने जो धर्म बताया है पूरी स्वाख्यात, पूरी मीमांसा के साथ, पूरे कार्य कारण के साथ, पूरे कॉज एंड इफेक्ट के साथ धर्म बताया है ना। तो ऐसा ही नहीं बताया है भगवान। तो इसीलिए जो बात हमारे हित के लिए है उसको मानना चाहिए, भले ही यह हमारे हित के लिए नहीं है तो उसको नहीं मानना चाहिए, भले ही क्यों ना उसको लाखों लोग माने, हजारों लोग हजारों सालों से मानते आ रहे हैं या फिर हजारों धर्म ग्रंथ उस पर लिखे गए हैं, फिर भी उस बात को नहीं मानना चाहिए, है ना। जो बात सच है, जो बात अच्छी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो हमारे हित के लिए है और जो बहुजनों के हित के लिए, सभी के हित के लिए है, उस बात को मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। तो ही क्या हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। नहीं तो फिर हम मिथ्या दृष्टि में फंसते चले जाएंगे, राग द्वेष मोह उत्पन्न होता चला जाएगा और इस संसार में भव संसार में हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, है ना। शील व्रत परामर्श में भगवान ने वही समझाया है कि हम किसी एक बात को मानते हुए ये समझेंगे कि इसका ये कर दिया, उसकी पूजा कर ली तो हम मुक्त हो जाएंगे, ये कर लिया तो वो मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है ना। तो हमें समझ लेना है कि जो व्यक्ति शीलवान होता है वह व्यक्ति आगे प्रज्ञा की भावना कर सकता है, समाधि का भावना कर सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। इसीलिए शीलवान व्यक्ति की पूजा होनी चाहिए, ना समाधिवान व्यक्ति की पूजा होनी चाहिए और प्रज्ञावान व्यक्ति की पूजा होनी चाहिए। तो ही क्या हो जाएगा कि हम पूजा पूजनीयानम एतम मंगलम उत्तमम, कि उससे हमारा भी कल्याण हो जाएगा और दूसरों का भी कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार से धर्म को धारण करते हुए हमारे जीवन में उसको अप्लाई करना है। भले ही कोई व्यक्ति कुछ कहे तो उसको हमें अपने बुद्धि के स्तर पर, भले ही हजारों लोग मान रहे हैं फिर भी हमारे बुद्धि के स्तर पर जानकर प्रज्ञा के साथ उस चीज को, उसका सामना करना चाहिए और उसको अगर हमारे हित के लिए है, दूसरों के हित के लिए है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज के धर्म को, धर्म देशना को हम यहीं पे संपन्न करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।